हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आज मैं अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर बताने वाला हूँ आपको, और वो आपका अर्धवार्षिक पेपर है। यहाँ पर एमपी बोर्ड वाले सभी बच्चों का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। और आप लोगों को एक काम करना है, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आप लोगों को सारी अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों, आपके लिए हमने हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर टेस्ट मटेरियल दे रखा है, सारे टेस्ट पेपर दे रखे हैं, तो ऐप को इंस्टॉल कर लेना। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अर्थशास्त्र जितना भी आपको कठिन लगता है ना, सारी सरलता हमने कर दी है, बिल्कुल सरल तरीके से बता दिया है। आज ये आपको पूरा पेपर में बताऊंगा, और वो भी हल सहित। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम। सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है असीमित आवश्यकताएं, आवश्यकताओं की संतुष्टि के सीमित साधन, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग यथासंभव नहीं होते, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसमें उपरोक्त सभी आप लोगों का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती है? तो साथियों, स्थिर लागत जो है ना, वो शून्य नहीं हो सकती है। स्थिर लागत, तो आंसर में आपको स्थिर लागत लिखना है। ये लागत जो है ना दोस्तों, ये शून्य नहीं हो सकती है, इसलिए आप लोगों को इसका आंसर स्थिर लागत बताना रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे, वस्तु का मूल्य कम होने पर पूर्ति में क्या परिवर्तन होता है? दोस्तों, पूर्ति घट जाती है। इसका मतलब आप लोगों को ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट उत्तर के रूप में करना रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं है? तो राष्ट्रीय संपत्ति का अंग कौन सा नहीं है? तो स्थिर पूंजी जो है, ये राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी बच्चे, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, ये कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो दोस्तों, ये जेबीसे का है। इसमें आपको जेबीसे याद रखना रहेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पूर्ति अपनी मांग जो है ना, ये स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है। यहाँ पर ऐसे आपको आंसर लिखना है। अगला है, चालू खाते की मदें हैं। तो चालू खाते की मदों के रूप में आप सभी को आंसर करना है, और वो हो जाएगा दोनों। एक तो दृश्य मदें भी होती है, और एक अदृश्य मदें भी होते हैं। ठीक है, तो दृश्य भी आ जाता है इसमें, और इसके अलावा अदृश्य भी शामिल हो जाता है। और ये किसकी मदें होती है? तो ये होती है चालू खाते की मदें। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिएगा सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सारे रिक्त स्थान मैं फिल कर दूंगा आप लोगों के लिए। अगर आपको टेस्ट पेपर चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। 100% उसमें से प्रश्न छपेंगे आप लोगों के। ऐसा मैंने टेस्ट पेपर 4 सेट वहाँ पर दे रखे हैं। उसके अलावा रिकॉर्डेड क्लासें हैं, वीडियोस है, जिसमें से आपकी अभ्यास हो जाएगा। तो जल्दी से जाइए, ऐप को इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पहला देखिए, उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति होती है जिसमें उपभोक्ता, देखो उपभोक्ता कौन है? कोई भी वह व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की वस्तु का सेवा का उपभोग करता है, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। तो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। इसमें आप लोगों को अधिकतम लिखना रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अधिकतम। अगला प्रश्न देखो, समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन ने किया था। तो दोस्तों, इसमें आएगा जॉन मेकार्ड किन्स। ठीक है, इसमें आप लोगों को क्या लिखना रहेगा? जॉन मेकार्ड किन्स। डायरेक्ट किन्स भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है, स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत का योग क्या होता है? तो स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत का योग कुल लागत होता है। इसमें आपको कुल लागत लिखना है। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवा के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम कीमत सीमा को कीमत कहते हैं। कौन सी कीमत कहते हैं? निम्नतम निर्धारित कीमत। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है, निम्नतम निर्धारित कीमत कहते हैं। अगला है, हमारे देश में पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार किसको है? पत्र मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को है दोस्तों। ठीक है, इसमें आपको आरबीआई लिखना है। किसी देश में कीमतों में अधिक वृद्धि हो जाने पर उसके निर्यात हो जाते हैं, निर्यात कम हो जाते हैं अगर कीमतों में अधिक वृद्धि होती है तो। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 6 के 6 आप लोगों को मैंने इसमें लिखकर बता दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों, क्योंकि मैं आपसे कहता हूँ, पहले नहीं कहता था कि चैनल को सब्सक्राइब करो, अब इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं बताऊँगा टॉप लेवल का कंटेंट जो आपकी परीक्षा में 100% आएगा, इसलिए कहता हूँ। औसत संप्राप्ति, तो इसमें औसत संप्राप्ति के आगे आप लोगों को क्या लिखना है दोस्तों? बिल्कुल सही बात है, आप सभी को ऑप्शन नंबर 4 पर जाना रहेगा, कुल आगम बटे मात्रा। कुल संप्राप्ति, कुल संप्राप्ति के आगे आप सभी बच्चों को लिखना रहेगा कीमत इंटू मात्रा। द्विअधिकार, दोस्तों द्विअधिकार में आप लोगों को 2 विक्रेता होते हैं, ऐसा बताना है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इसमें आपको आंसर के रूप में क्या लिखना रहेगा? 5 वाला लिखना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लॉर्ड किन्स।
अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, ठीक है। और दोस्तों प्राचीन अर्थशास्त्र के जनक कौन, तो आपको उसमें क्या बताना है, प्राचीन के तो कौटिल्य हैं और वर्तमान के एडम स्मिथ हैं, ठीक है। उपभोग फलन, तो यहाँ पर उपभोग फलन के आगे आपको लिखना रहेगा C बराबर FY, ये उपभोग फलन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड लर्न ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज ऑल क्वेश्चंस इज़ वेरी रिलेवेंट फॉर यू गाइस। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिएगा। देखिएगा, प्रभावपूर्ण इच्छा को क्या कहते हैं? प्रभावपूर्ण इच्छा को मांग बोला जाता है, ठीक है। इसको आप क्या लिखेंगे? मांग। बिल्कुल आपको सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। यदि किसी वस्तु पर कर अधिक लगता है तो पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों पूर्ति कम हो जाती है, इसमें आपको लिखना पूर्ति कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु के मूल्य निर्धारण किसके द्वारा होता है? वस्तु का जो मूल्य निर्धारण है ना, समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से होता है। इसमें आपको क्या लिखना है? समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, ये उसी से रिलेटेड है इसलिए। इसके बाद में सामूहिक हितों पर कौन सा अर्थशास्त्र, अरे यहाँ पर दोस्तों सामूहिक हितों पर याद रखना बल देता है यहाँ समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र यहाँ पर आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो इसमें आप लोगों को क्या याद रखना रहेगा? कमेंट करके आंसर बता देना सभी बच्चे, और जिसका कमेंट सही रहेगा उसको हार्ट में दे दूंगा। इसका जो है ना आंसर आपको देना है। सरकारी बजट को संसद में कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। इसमें वित्त मंत्री आएगा दोस्तों, ठीक है। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच किस प्रकार की होती है? तो यहाँ पर अत्यधिक लोचदार होती है, अत्यधिक लोचदार, ऐसे लिखना आंसर। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में, 1944 में हुई थी। तो ये आप याद रखना है ना। थोड़ी सी मेरे से यहाँ पर गलती ये हुई थी, सामूहिक हितों पर कौन सा अर्थशास्त्र बल देता है, ये यहाँ पर मैंने पहले आंसर बता दिया था इसका, ठीक है। बल्कि यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र यहाँ आएगा, इसके ऊपर वाले में नहीं, वो मैंने पहले आपसे कह दी है, समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, ऐसे याद रखना। और बाकी सारे वीडियो आपको यहीं पर मिलेंगे। धन्यवाद।